क्लास 1 अफसरों को 20,000 रुपये का मोबाइल व रिचार्ज के लिए हर माह 400 रुपये देगी सरकार। राज्य में सभी क्लास 1 रैंक के अधिकारियों को अब सरकार 20,000 रुपये तक मोबाइल फोन देगी। रिचार्ज के लिए प्रति माह 400 रुपये भी मिलेंगे। सरकार के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अपनी सहमति दे दी है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही अधिकारियों को सुविधा मिलने लगेगी। सचिवालय में कार्यरत प्रशाखा पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी, नियोजन पदाधिकारी और सहायक अभियंता रैंक के अधिकारी इस दायरे में आएंगे। अफसर हर 3 साल पर नया मोबाइल सेट खरीद सकेंगे। सरकार के इस फैसले से लगभग 5,000 से अधिक अधिकारियों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में राज्य सरकार अभी अवर सचिव और उसके ऊपर रैंक के अधिकारियों को निःशुल्क मोबाइल और रिचार्ज की सुविधा दे रही है। मुहर्रम कल सुबह 10 बजे के बाद राजधानी के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रहेगी नो एंट्री। मुहर्रम बुधवार को है, इसे शहर के ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। बुधवार सुबह 10 बजे से जुलूस की समाप्ति तक शहर के प्रमुख 15 मार्गों पर वाहनों की नो एंट्री रहेगी। जुलूस वाले रोड पर निजी व यात्री वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक होगी। ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने सोमवार को जारी आदेश में कहा है कि जुलूस के दौरान अगर कहीं अन्य रूट पर भी वाहनों को डाइवर्ट करने और परिचालन बंद करने की जरूरत पड़ेगी तो किया जाएगा। वहीं ट्रैफिक एसपी के निर्देश के अनुसार डाइवर्ट किए गए रूट में 150 से अधिक अतिरिक्त ट्रैफिक जवानों को तैनात किया गया है। वैसे मार्ग जहां वाहनों का परिचालन बंद किया गया है वहां बैरिकेडिंग की गई है। तैनात जवानों को सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी हाल में सामान्य वाहन सवार को आगे जाने की अनुमति नहीं देंगे। अगर कोई जबरन आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो तुरंत वरीय पदाधिकारी से संपर्क कर उसे रोकेंगे। किसी भी हाल में नो एंट्री मार्ग में वाहनों का परिचालन नहीं होगा। झारखंड के आसमान में बादल लेकिन बरसे कम। मौसमी टर्फ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और साउथ वेस्ट मानसून भी एक्टिव। अब अच्छी बारिश की उम्मीद। झारखंड के कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहे और कई हिस्सों में हल्की बारिश भी हुई। राज्य में अब भी उम्मीदों के अनुसार बारिश नहीं हुई है। राज्य के कई जिलों में औसत से कम बारिश का असर खेती पर पड़ने लगा है। एक मौसमी टर्फ फिलहाल झारखंड से पार हो रहा। इस टर्फ के पार होने के बाद मौसम अपना मिजाज फिर बदलेगा। मौसम विभाग को उम्मीद है कि इस महीने अच्छी बारिश होगी, जिससे पिछले कुछ महीनों में कम बारिश की कमी पूरी हो जाएगी। मौसम विभाग ने बताया कि मौसमी टर्फ फिलहाल झारखंड से गुजर रहा है। बंगाल की खाड़ी में भी एक साइक्लोन सर्कुलेशन का असर राज्य में होगा। राज्य में साउथ वेस्ट मानसून भी पूरी तरह सक्रिय होने के आसार हैं। इन तीनों की वजह से राज्य में अच्छी बारिश के आसार हैं। नीट पेपर लीक, हजारीबाग से 2 संदिग्ध पकड़े गए। राज गेस्ट हाउस के मालिक को हिरासत में लिया, पटना लेकर गई टीम। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग में सीबीआई जांच का दायरा और बढ़ता जा रहा है। 2 दिनों से सीबीआई की टीम हजारीबाग आना जाना कर रही है। सीबीआई की टीम सोमवार को भी हजारीबाग पहुंची। टीम ने शहर के राजनगर स्थित राज गेस्ट हाउस में छापा मारा। इससे पहले राज गेस्ट हाउस के मालिक राजकुमार सिंह उर्फ राजू के कदमा स्थित घर में रेड की, जहां से टीम राजकुमार सिंह उर्फ राजू को हिरासत में लेकर राज गेस्ट हाउस पहुंची। टीम ने उससे गेस्ट हाउस खोलने के लिए चाबी मांग की। जब चाबी नहीं मिली तो टीम ने ताला तोड़ दिया। टीम ने गेस्ट हाउस को घंटों खंगाला, जहाँ से कई संदिग्ध दस्तावेज टीम के हाथ लगने की खबर है। देर शाम 7 बजे सीबीआई की टीम राजकुमार उर्फ राजू को अपने साथ पटना ले गई। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम एक इनोवा और एक अर्टिगा कार से पहुंची थी। उनके साथ 2 संदिग्ध भी थे, जिनको आमने सामने बैठाकर राज गेस्ट हाउस में ही राजकुमार राजू के साथ पूछताछ भी हुई। रांची जमीन घोटाला, कमलेश को ईडी का 5 समन। कांके में 700 एकड़ जमीन की हेराफेरी, ईडी की जांच शुरू, जब्ती भी संभावित। 21 जून को जमीन माफिया कमलेश कुमार के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी के बाद ईडी को जमीन हेराफेरी के कई सबूत मिले, जिसके बाद से ईडी रेस में है। ईडी को जानकारी मिली है कि कांके में 700 एकड़ से भी अधिक जमीन के दस्तावेजों में गड़बड़ी की गई है। जमीन के दस्तावेजों में कांके अंचल कार्यालय के साथ साथ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और कोलकाता स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस इंश्योरेंस कार्यालय में भी फर्जीवाड़ा किया गया है। ईडी अब इन सब की जाँच शुरू कर दी है। कांके इलाके के चामा मौजा स्थित कांके रिजोर्ट सहित 20 जमीनों के फर्जीवाड़े की जांच ईडी ने शुरू की है। जांच एजेंसी को गड़बड़ी मिलती है तो सभी को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया जाएगा। बता दें, ईडी जमीन घोटाले में अब तक 266 करोड़ रुपए मूल्य के जमीन जब्त कर चुका है।
बूटी मोड़ में स्टैंड नहीं, फिर भी बसों को रोक यात्रियों को बैठा रहे लोग, लग रहा जाम। राजधानी में बस संचालकों ने अपने हिसाब से बस को लगाने और यात्रियों को बैठाने उतारने का स्टैंड तय कर दिया है। पुलिस की मिली भगत से स्टॉपेज तय किया जा रहा है। बूटी मोड़ को भी बस संचालकों ने स्टैंड में तब्दील कर दिया है। इससे यहाँ रोजाना जाम लगता है। सुबह से देर रात तक बूटी मोड़ और उससे आगे स्थित पेट्रोल पंप के पास बसें खड़ी करके यात्रियों को बैठाया जाता है। इसकी सूचना पर DTO अखिलेश कुमार ने सोमवार को बूटी मोड़ में लगने वाले वाहनों की जांच की। इस दौरान बसों की कागजात, फिटनेस, टैक्स के पेपर, इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की गई। 14 बस संचालकों ने पर्याप्त कागजात नहीं दिखाए। जिन बसों के कागजात नहीं थे उन पर 1.28 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। DTO ने बस चालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि बूटी मोड़ में दोबारा बस खड़ी मिली तो जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि संबंधित बस को जिन शर्तों के साथ परमिट जारी किया गया है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। मालूम हो कि शहर में रातू रोड दुर्गा मंदिर के पास, न्यू मार्केट चौक के पास भी बस लगातार यात्रियों को बैठाया जाता है। अब ऐसी बसों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वेंडरों पर सिर्फ डंडा चलाने से काम नहीं चलेगा, निगम काम नहीं करेगा तो कोर्ट करेगा समाधान। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर BR सारंगी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के कोर्ट ने सोमवार को नेशनल हॉकर्स फेडरेशन द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने फुटपाथ दुकानदारों का पुनर्वास नहीं किए जाने पर नगर निगम को फटकार लगाई। कोर्ट ने सड़क किनारे लगने वाली दुकानों को चिन्हित करते हुए उसके लिए स्थान तय करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने नगर निगम के अफसरों से कहा है कि शहर में जहां भी स्थल खाली है उसे चिन्हित करके उस स्थान पर फुटपाथ दुकानदारों को पुनर्वासित करे। कोर्ट ने कहा कि यदि रांची नगर निगम इस दिशा में काम नहीं करेगा तो कोर्ट अपने स्तर से इसका समाधान निकालेगा। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि सिर्फ फुटपाथ दुकानदारों पर डंडा चलाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें सब्जी बाजार और दुकान लगाने के लिए जगह देनी होगी, क्योंकि यह उनकी आजीविका का साधन है। कोर्ट ने कहा कि सब्जी विक्रेता ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और अपने उत्पाद बेचकर चले जाते हैं। उनके उत्पाद के बदले उन्हें उचित मूल्य मिले, इसके लिए नगर निगम को एक जगह निर्धारित करना चाहिए। कोर्ट ने निगम को 2 सप्ताह के अंदर जगह चिन्हित करके फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। हजरत अब्बास की याद में निकला मातमी जुलूस। सोमवार की रात अलम का मातमी जुलूस मस्जिद जाफरिया से निकलकर चर्च रोड, डॉक्टर फतेउल्लाह रोड होते हुए मस्जिद पहुंचा। जुलूस का कई संगठनों के प्रमुखों ने जोरदार स्वागत किया। मंगलवार को 9 मुहर्रम को सिया समुदाय का मातमी जुलूस मेन रोड विश्वकर्मा मंदिर लेन से रात 9:30 बजे निकलेगा। इधर मस्जिद जाफरिया रांची में इमाम व खतीब हजरत मौलाना उल्लाह सैयद तजीबुल हसन रिजवी ने कहा कि दुनिया भर के सिया मुसलमान मुहर्रम की 8 तारीख को हजरत अब्बास की शहादत को याद कर उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं। PM मोदी से मिले हेमंत सोरेन, झारखंड पर विशेष ध्यान देने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ कल्पना सोरेन भी थी। शिष्टाचार मुलाकात के दौरान हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री से अनौपचारिक रूप से झारखंड पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। पिछड़े राज्य को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने में मदद का आग्रह किया। जेल से निकलने और फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से पहली मुलाकात है। हेमंत पिछले 4 दिनों से झारखंड से बाहर हैं। मुख्यमंत्री 16 जुलाई को रांची लौटेंगे। नक्सली प्रयाग मांझी की पत्नी जया गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक उर्फ फुचना उर्फ नागो मांझी उर्फ करंदा उर्फ लेत्रा की पत्नी जया को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने जया पर 25 लाख का इनाम घोषित किया था। हाल के दिनों जया की गतिविधियां बहुत कम हो गई थी, इसलिए सरकार ने इनाम हटा दिया। 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रयाग मांझी धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के दल्लू बूढ़ा का रहने वाला है। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश है। पत्नी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को प्रयाग के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है। हालांकि जया की गिरफ्तारी की पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। बताया जा रहा है जया धनबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रही थी। पलामू में सड़क हादसा, महिला की मौत। सड़क पर गाय के आने से आपस में टकराए 2 बाइक।
मेदिनीनगर पांके मुख्य मार्ग में सूरजवन माड़न गांव के समीप दुर्घटना हुई, जिसमें एक महिला और एक गाय की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पांके से मेदिनीनगर की ओर 2 बाइक पर सवार होकर 5 लोग जा रहे थे। इसी दौरान अचानक सड़क पर एक गाय आ गई, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और गाय से जा टकराई। इस घटना में आगे पीछे चल रहे दोनों बाइक में आपस में भिड़ंत हो गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों की मदद से दोनों बाइक सवार घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य पांकी भेजा गया, जहां मौके पर मौजूद चिकित्सक डॉक्टर रियाज अनवर ने करार गांव के नागगाद टोला निवासी सुनील मोची की पत्नी रामरती देवी को मृत बताया। वहीं गंभीर रूप से घायल सुनील मोची और दूसरे बाइक सवार होटवार गांव निवासी बबलू राम का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने सांसद पप्पू यादव से की मुलाकात, सियासी हलचल हुई तेज। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इसके बाद सोमवार शाम को दिल्ली में ही हेमंत सोरेन ने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से भी मुलाकात की। पप्पू यादव ने इस मुलाकात को लेकर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि जोहार झारखंड, झारखंड के स्वाभिमान आदिवासी अस्मिता के प्रतीक पुरुष भाई हेमंत सोरेन जी से आज मुलाकात हुई। पप्पू यादव ने आगे लिखा कि बिहार, झारखंड और वंचित वर्ग के हितों के मसले पर सार्थक चर्चा हुई। सच में हेमंत है तो हिम्मत है, जेल में बंद कर बीजेपी उनके हौसले को तोड़ नहीं पाई। सैल्यूट भाई। सीएम हेमंत सोरेन और सांसद पप्पू यादव की इस मुलाकात के नए मायने भी हो सकते हैं। हेमंत सोरेन के समन की अवहेलना मामले में हुई सुनवाई, ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। ईडी कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में उनकी ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिला नहीं किया गया। जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने अदालत से समय मांग की है। इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने ईडी को 20 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हेमंत सोरेन की ओर से उनके अधिवक्ता ने 5 जुलाई को इस मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ उपस्थिति को लेकर अदालत से समन जारी है। बता दें कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने समन का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है। ईडी ने कहा है 8 समन पर हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। यह समन की अवहेलना है। सीडीपीओ प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी, इतने परीक्षार्थियों ने मारी बाजी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सोमवार को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इसमें कुल 1590 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। ये मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे। आयोग के अनुसार मुख्य परीक्षा 2 से 4 अगस्त को संभावित है। मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मंगलवार से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक निर्धारित है। मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र 27 जुलाई से जारी किए जाएंगे। यह परीक्षा 10 जून को आयोजित की जाएगी। आयोग के अनुसार मुख्य परीक्षा में पहला पत्र हिंदी का होगा। 100 अंकों का यह पत्र क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, जिसमें न्यूनतम 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। अवैध शराब की बिक्री और नशे पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, राज्य सरकार को एसओपी बनाने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर BR सारंगी व जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ में ड्रग्स की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने शहर के विभिन्न इलाकों में अवैध रूप से शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एसओपी तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मौखिक कहा है कि नशा कारोबारी युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। झारखंड में नशे के शिकार युवा ऋण पास में भर्ती हो रहे हैं और जीवन व मौत से लड़ रहे हैं। झारखंड में अफीम, गांजा, चरस आदि का धड़ल्ले से बिकना सबके लिए चिंता का विषय है। ड्रग्स माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा। इनका नेटवर्क दूसरे राज्यों तक रहता है। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र, बिरसा चौक आदि क्षेत्रों में अफीम, चरस, गांजा का व्यापार फल फूल रहा है। पुलिस को सख्ती से इस पर अंकुश लगाना होगा। मुहर्रम के दौरान अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई, झारखंड के डीजीपी ने बैठक में दिए निर्देश।
पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार से डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सोमवार को राज्य के सभी जोनल आईजी, रेंज डीआईजी, जिलों के एसपी, एसएसपी के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में मुहर्रम के दौरान राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। सभी एसएसपी, एसपी को कहा गया है कि वे इंटरनेट मीडिया की निगरानी करें ताकि असामाजिक तत्व अफवाह नहीं फैला सके। कोई सूचना मिले तो तत्काल उसका सत्यापन करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करे। सभी थानों में शांति समिति की बैठक करे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।